बाबा। चलो रे मन आगे को, आगे मिलेंगे गोरख बाबा, चलो रे मन। करना चाहते हैं, बाबा भैरवनाथ की साधना करना चाहते हैं, तो किस मंत्र से हमने शुरुआत करनी चाहिए। बाबा भैरवनाथ का कोई छोटा मंत्र हो और उस मंत्र से हम हमारे क्या क्या काम हम पूरे कर सकते हैं और थोड़े ही दिन में हमारे को कैसे सिद्धि मिलेगी उस मंत्र की। ये बाबा भैरवनाथ का मंत्र की मैं साधना बता रहा हूँ आप लोगों को, और इस मंत्र की मैं पूरी जानकारी, साधना की पूरी जानकारी दूंगा आपको। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष वास्तु संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और शुरुआत करते हैं गुप्त नवरात्रि की। जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि के अंदर जो साधकों के लिए सबसे सुनहरी अवसर होता है, ये साधना करने वालों के लिए या किसी भी विशेष मनोकामना, क्योंकि गुप्त नवरात्रों के अंदर में बहुत सारी जो साधना करते हैं, तंत्र के क्षेत्र में हो मंत्र के क्षेत्र में हो, इस साधना में गुप्त नवरात्रों का सबसे बड़ा महत्व होता है, सबसे बड़ा रोल गुप्त नवरात्रों का। जितनी हम साधना को गुप्त रखेंगे उतनी ही हमारी जल्दी साधना फलीभूत होती है और उतनी ही साधना हमारे को जल्दी शक्ति मिलती है साधना के माध्यम से। और जो ये भैरवनाथ का मैं मंत्र बता रहा हूँ, यदि आप गुरु शरण में हैं तो गुरु सानिध्य में इसका जाप करना। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर को गुरु बना करके, बाबा गोरखनाथ जी को गुरु बना करके इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और ये छोटा मंत्र है और काफ़ी पावरफुल मंत्र है, भैरवनाथ का, बाबा भैरवनाथ का मंत्र है ये। और इस मंत्र से आप किसी भी कामना के लिए प्रयोग में ले सकते हो, हर काम को करने में सक्षमशाली मंत्र है ये, सक्षम मंत्र है ये। और उसके बाद इसका आपने जैसे निरंतर रूप से आप भैरवनाथ की साधना माँ काली के सानिध्य में करना चाहते हैं या भगवान शंकर के सानिध्य में करना चाहते हैं, बाबा गोरखनाथ की, तो उनके साथ में उनकी पूजा भी अवश्य करें। और जो घर की हमारी शक्तियाँ होती हैं साथ में भोग उनको भी अवश्य लाएँ। कुल के पितरों को, कुल देवी को भोग अवश्य लगाना चाहिए साधना में। और जब हमारा साधना में हमने सबसे पहले क्या करना है, पंचोपचार पूजन करना है। पूजन करने के बाद हमने संकल्प लेना है, भाई हम इतनी माला जप करना चाहते हैं बाबा, या किसी विशेष मनोकामना को लेकर हम बाबा की शरण में हैं, तो बाबा की शरण के लिए विशेष मनोकामना को लेकर भी आप शरणागत हो सकते हैं। तो वो आपने संकल्प में बोलनी है। हमने संकल्प मंत्र जाप करने से पहले भी लेना है और मंत्र जाप करने के बाद भी संकल्प लेकर को बाबा को अर्पण करना, भाई मैंने 11 माला जप किया बाबा, ये आपको ही अर्पण हो। और ध्यान रखना है बाबा का, आप भोग सभी शक्तियों को लगाना, शक्तियों को सभी को भोग लगाना है। और जो हमारे नियम रहते हैं साधना के अंदर में, दूसरे घर का नहीं खाना होता, बाहर अंदर का नहीं खाना चाहिए। और साधना के समय में हमने तामसी ज़्यादातर जो गर्म चीज़ें होती हैं वो प्रयोग नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे मेरे को जैसे बीच बीच में लाइव के माध्यम से भी बोलते रहते जी हम साधना के समय हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया, तो ठंडी चीज़ खाना चाहिए इस समय में। गर्म दूध रात को पी कर नहीं सोना चाहिए, मसाले वाली सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, कोई तली वाली चीज़ बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो एक नॉर्मल खाना ही हमने साधना के समय में खाना चाहिए, ताकि आपकी साधना में कोई भी भंग ना हो, आपकी साधना पूर्ण रूप से पूरी हो। और उसके बाद आप जैसे साधना करोगे, साधना के बाद में आप भोग लगाते हो, और भोग लगाने के बाद आपने कुत्ते को भोग अवश्य देना, कुत्ते को भोग अवश्य खिलाएं। भोग में से कुछ हिस्सा कुत्ते को अवश्य डालें। बाबा भैरवनाथ की साधना कर रहे हैं तो कुत्ते को भोग अवश्य लगाना है आपने। उसमें से गाय को भी दे सकते हो और कुत्ते को भी दे सकते हो। और ये जो मंत्र है, इसमें मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं, ठीक है। ओम ह्रीं महाकाल भैरवाय नमः, ह्रीं महाकाल भैरवाय नमः, ओम 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 ह्रीं महाकाल भैरवाय नमः। ये महाकाल भैरव का मंत्र है और सब शक्तिशाली मंत्र है, ठीक है। और इसका जाप आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें। और उसके बाद ऐसा सावन नहीं होता तो आप उसका थोड़ा मंत्र ज़्यादा कर सकते हैं। जब जाप करने के बाद उस छोटा हवन कर सकते हैं, 1 माला का, 2 माला का, 3 माला का आप जाप हवन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको मंत्र को प्रयोग में ले सकते हैं। और भैरवनाथ जी को आप लास्ट में वस्त्र दान करके आएँ, मंदिर में जा कर के वस्त्र जरूर चढ़ा करके आएँ। बाबा को मंदिर में जाकर भोग लगा करके आएँ, वस्त्र जरूर चढ़ा करके आएँ। ध्यान रखना ये बाबा को काला वस्त्र
अवश्य दे करके आएँ, क्योंकि हम साधना के बाद में भोग और वस्त्र सभी को अर्पण करते हैं। और आपने जो गुरु बनाया है भगवान शंकर को, उसको भी वस्त्र दान अवश्य करें। उसके बाद आप फिर मंत्र को प्रयोग में किसी तरह से ले सकते